राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 38 ईयर्स मेल हैंड है। वर्तमान समय इनका 38वां वर्ष चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई तो राह होगी जीवन की जो सब कुछ अच्छा कर दे, कुछ पॉजिटिविटी मेरे साथ हो जाए। काफ़ी दुखी परेशान। देखते हैं किस कारण से इनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कौन सी रेखाएं हैं हथेली पर जिनके कारण इन्हें वर्तमान समय में संघर्ष हो रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, आपको एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से इनकी हथेली की शेप निकलती हुई दिखाई देगी, जो जातक के मेंटली वर्क को बताती है। बोलकर बैठकर कार्य करना, मेंटली वर्क करना, ये लोग अधिक ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप फिंगर्स देखेंगे, ये शॉर्ट है। क्योंकि डिसीजन लेने वाले भी ये लोग और रहते हैं। अब फिंगर्स अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको ठीक ठाक दिखेंगी। हल्का सा गुरु फिंगर आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी, ये देख सकते हैं आप। जब भी ये घूमेगी ये गुरु को डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ इनके गुरु डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, फिंगर्स जो हैं इनकी, इन पर कुछ जगह डिस्टरबेंस वाली फॉर्मेशंस भी बनी है। अब यहाँ ये बनेगा, यहाँ दबाव के साथ ये रेखाएं अगर बनेंगी तो आपको ये संकेत करेंगी आपकी वर्किंग फील्ड में दिक्कतें होंगी, स्ट्रगल रहेगा। अब देखिए, यहाँ लगभग पहुँच रही है। ये 2 mm के समथिंग शॉर्ट है, लेकिन ये मैनेजमेंट को बताती है। अब इनके साथ प्रॉब्लम जो हुई है, नो डाउट जातक इंटेलिजेंट रहता है, बुद्धिमान रहता है। आप देख सकते हैं माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ की है, लेकिन क्या ये अच्छी है? ये माइंड लाइन डिस्टर्ब है। परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसके चलते जीवन में वर्तमान समय में संघर्ष चल रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं दिख रही। चीज़ें अच्छे से टैकल करने वाला ऐसा व्यक्ति रहता है, लेकिन रेखाएं अपना खेल खेलती है। अगर रेखाओं पर दोष है तो कितनी भी समझदारी व्यक्ति में क्यों ना हो, बुद्धिमत्ता क्यों ना हो, वह समय के चक्कर में फंस जाता है और संघर्ष फिर उसे करना पड़ता है। अभी यहाँ से देख सकते हैं आप, सूर्य फिंगर, ये इनके रिस्क लेवल को बताती है, साहस को बताती है। जेब में 10 रुपये है, 10 लाख बनाने की क्षमता ये सूर्य फिंगर देती है। लेकिन अगर रेखाएं प्रभावी नहीं है, रेखाएं गलत चल रही हैं, तो ये ऐसी फिंगर है जो आपको 0 भी कर देती है, जैसा कि इनके हाथ में हुआ है। कैसे हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, तरक्की ग्राफ को देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगा। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे तरक्की को ये बता रहा है। अब देखिए, सबसे पहले इनकी जीवन रेखा को देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनके आपको जीवन रेखा दिखाई देगी। एक रेखा यहाँ बनी है, एक रेखा ऐसे बनी है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और यहाँ आप देख सकते हैं साफ सटीक कुछ ऐसे फॉर्मेशन है। यानी पुश्तैनी पर ये रेखा सही नहीं है, पुश्तैनी पर ये रेखा सही नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टी होंगी उनसे संबंधित कठिनाइयाँ जातक को आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तनाव रहेगा। अब यहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए, नो डाउट पुश्तैनी सपोर्ट में आएगी, लेकिन पुश्तैनी को लेकर संघर्ष होगा, पुश्तैनी में नुकसान होगा, पुश्तैनी के चलते
काफ़ी तनाव जीवन में रहेगा। अब यहाँ कुछ समय अगर हम निकालना चाहें तो देखिए, लगभग एज 18 क्रॉसिंग के बाद यहाँ कुछ संघर्ष दिख रहा है। लगभग एज इनके जो 14 ईयर्स है वहाँ इनके कुछ संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जब भी ये फॉर्मेशन बनती दिखे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कुछ रेखाएं ऐसे, तो ये माने लगभग एज 18 के बाद कुछ अट्रैक्शन, आकर्षण, जिसके चलते भी प्रॉब्लम्स, अपोजिट सेक्स से संबंधित चीज़ें, कठिनाइयों का कारक यहाँ कारण जो रहता है वो बनती है, परेशानियाँ रहती है। अब यहाँ देखिए, इस टुकड़े को बिल्कुल स्ट्रेट टुकड़ा है। यहाँ ये हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए, इस वाली रेखा पर जब भी ये रेखा ऐसे चलती है, एक तो देखिए ये जो रेखा चल रही है ये ग्रोथ वाली रेखा नहीं है। दबाव लेके बिना फ्लो के, तो यहाँ तरक्की जो रहती है वह ना के बराबर। अब यहाँ एफर्ट्स भी अगर लगाएं, लगभग मैंने 23वें वर्ष के समथिंग कोई एफर्ट्स लगाया, अच्छी रेखाएं नहीं है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो क्या वो एफर्ट्स आपके लाइफ टाइम काम आएंगे? नहीं आएंगे। स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं चल रही। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो देखिए एक रेखा घूमी है कुछ ऐसे। अब ये डिस्टरबेंस वाली रेखा है। लगभग मेरा 22.5 और 23वां वर्ष संघर्ष में गया। अब होता है खेल शुरू। आप इस फॉर्मेशन को ऐसे भी ले, अगर ये भाग्य रेखा का टुकड़ा है तो देखिए ये हमारी भाग्य रेखा रहती है और यहाँ से रेखाएं निकलकर आमतौर पर ऐसे मिल जाती है। यहाँ तक ठीक था, ये मिली है, पॉजिटिव है। आपको फीमेल लक सहयोग करेगा, चंद्र पॉजिटिविटी को ये दर्शाएगा। विवाह के बाद आपकी जो तरक्की है होगी। लेकिन ये रेखा यहाँ घूमी क्यों? इसने डायरेक्शन चेंज क्यों किया? जब भी जो उपप्रधान रेखाएं हैं ये उपप्रधान रेखाओं की श्रेणी में आएगी। अगर ये इस प्रकार से जाती है, गुरु पर चले, शनि पर जाए, सूर्य पर जाए, आपके बुध क्षेत्र पर जाए, अच्छा फल देगी। लेकिन अगर ये डायरेक्शन चेंज करती हुई कुछ ऐसे घूमती है तो आपको लॉस करवाएगी, संघर्ष करवाएगी। यहाँ ये नेगेटिव रहेगी। अब इसी फॉर्मेशन को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जब तक ये चलेगी, बहुत बार बताया है वीडियो में आपको कि माइंड लाइन से जब भी कोई टुकड़ा नीचे की तरफ गिरता है, जहाँ तक गिरता है, जिस एज तक गिरता है, संघर्ष करवाता है, ग्रोथ में कमी लाता है। अब यहाँ फिर भी कुछ बचाव हो जाता अगर ये रेखा इनका साथ दे देती। लेकिन इस रेखा ने भी नहीं दिया, क्योंकि इसको यहाँ तंग करना था, परेशान करना था, भाग्य को कमज़ोर करना था, आर्थिक तौर पर संघर्ष करवाना था। तो यहाँ इनके जीवन में कठिनाइयाँ जो समय है 25 के बाद से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अब कुछ इस प्रकार से एक इसी समय
लगभग 25.5 इनके जीवन में नुकसान हुआ होगा। अब आप धीरे धीरे इनकी कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं और ये आपको आगे भी संघर्ष होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए ये वाली रेखा, ये जो रेखा है ये 30 के बाद लगभग, अब लगभग क्यों, इसी समय इसे कहते हैं मेजर दिक्कतों वाली राहु रेखा, और इसी का सहारा लेकर ये रेखा नीचे उतर गई। अब इसको हटा देते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये तो थी राहु रेखा जो मेजर नुकसान वाली है, और यहीं पर ये कुछ फॉर्मेशन बना दी कुछ ऐसे ऐसे करके, और इसी से ये रेखाएं उतार दी। यहीं से पतली रेखाओं से जो फैमिली रेखाएं चलती है इनसे लिंक बना दिया। तो यहाँ फैमिली तनाव, डिप्रेशन आपकी मुख्य रेखा पर और राहु रेखा ने कट किया है, सीधा आपकी जो भाग्य रेखा है इसको कट किया है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान, तनाव भी यहाँ है, और सीधा इम्पैक्ट आपकी जीवन रेखा पर, आपकी मस्तिष्क रेखा पर, आपकी भाग्य रेखा पर, जिसके चलते आपको अत्यधिक संघर्ष। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे। अब आप देख सकते हैं ये जो समय चल रहा है ये यहाँ इनका 35.5। अब इसके बाद भी देख सकते हैं ये चीज़ें सही नहीं है, जीवन रेखा हल्की हो चुकी है, कहीं कहीं फैल चुकी है, और साथ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ यहाँ आ जाते हैं यहाँ पर, और ये इनका वर्तमान समय। अब चीज़ें यहाँ भी हैं, नुकसान यहाँ भी है और नुकसान यहाँ भी है, देख सकते हैं आप। अब जब भी ऐसी फॉर्मेशन बनेगी तो ये जीवन में संघर्ष को बताएगी, कठिनाइयों को बताएगी, मेजर दिक्कतों को बताएगी। आगे भी प्रॉब्लम्स रहेगी। आपकी भाग्य रेखा आपको सपोर्ट नहीं कर रही। क्या इस रेखा से बचाव के लिए कोई और भी और रेखा होती है? हाँ होती है। यहाँ अगर धन रेखाएं हैं, इस पार्ट पर अगर खड़ी स्ट्रेट धन रेखाएं हैं, शुभ रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं से होने वाला नुकसान होता है, लेकिन ये रेखाएं उसकी भरपाई कर देती हैं। यहाँ ये भी नहीं सपोर्ट कर रही। आगे चलते हैं सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य रेखा भी ऐसी नहीं है, देख सकते हैं आप अगर टाइमिंग निकालेंगे। हाँ दिक्कतें चल रही है। क्या बुध की रेखाएं हैं? ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है इस रेखा का प्रभाव। ये वाली रेखा, एक रेखा लाइफ चेंज कर देती है। कई बार देखा जाता है एक रेखा ने नुकसान किया और उसके बाद काफ़ी अच्छी रेखा, कोई ऐसा बदलाव जीवन में, कोई ऐसी सीख जीवन में जातक को लगती है, लाइफ चेंज हो जाता है। कोई ऐसा चेंज करता है, काम धंधे में जीवन चेंज हो जाता है। ये काफ़ी गंदी रेखा चल रही थी और चलते चलते यहाँ बड़ा नुकसान हुआ, और फिर अचानक से राहु क्षेत्र मस्तिष्क रेखा से कोई अच्छी रेखा निकलकर भाग्य पर्वत की तरफ जाती है। कोई ऐसे कर्म ऐसा व्यक्ति करता है उस समय जिसके कारण उसे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है, भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य परिवर्तन वहाँ पर अचानक से होता है, भाग्य उदय यहाँ देखा जाता है। लेकिन अभी संघर्ष है। मैम कोई तो रास्ता होगा। अगर ऐसा हाथ है, ऐसी रेखाएं हैं, इसे नुकसान देना है, इसको नुकसान देना है, ये चलेगा। ये देख रहे हैं, ये नुकसान वाली फॉर्मेशन है। इसके बाद निरंतर संघर्ष चल रहा है, यहाँ सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप कोई शेयर मार्केटिंग वगैरह करते हैं,
कोई भी लॉटरी सट्टा वगैरह करते हैं तो आपको नुकसान होगा। अगर ऐसी भाग्य रेखा है, अगर ऐसी रेखाएं हथेली में हैं जो नेगेटिव फल देती हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमें कोई जॉब करनी चाहिए। जो भी मिल रहा है लें और स्टेबिलिटी के साथ टिक कर वहाँ जॉब करनी चाहिए, ताकि जो विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें वृद्धि ना हो, जीवन में संघर्ष ना हो, कम से कम संघर्ष हो हमारी गलतियों से। अब यहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने किया है ऐसा जिसके चलते इनके जीवन में मेजर दिक्कतें बढ़ी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट किया है जिसके कारण इन्हें नुकसान हुआ है। कोई तो राह होगी और राह यही है, ऐसे हाथों में, ऐसी रेखाओं पर आप छोटा मोटा जो भी सही नौकरी करें, कुछ बड़ा करने की चाह ना रखें। आएगी फीलिंग्स, ये रेखा देगी, ये भी देगी, ये आपको सूर्य फिंगर भी देगी, यहाँ से भी आपके मन में भावनाएं रहेंगी। ये देखिए, करना चाहते हो कुछ बड़ा, नहीं हो पा रहा, अंदर ही अंदर घुटन होती है, रेखाओं का सपोर्ट नहीं है, विपरीत रेखाएं चल रही हैं, नुकसान होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, ये रेखा भी आप इसे ये माने, ये आगे तक, ये आगे भी ये तनाव में चल रही है, डिस्टर्ब चल रही है, जिसके चलते तनाव दिख रहा है। अब यहाँ जाइए इस पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ देखेंगे आप, ये एक जीवन रेखा है और यहाँ जीवन रेखा भाग्य रेखा दोनों को कुछ ऐसे ये मिला दिया गया। अब देखिए, जीवन रेखा के अंतिम छोर से, अब यहाँ ये जीवन रेखा का अंतिम छोर माना जाएगा और यहीं से भाग्य रेखा को घुमा दिया कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहीं से। अब ये वो वाली भाग्य रेखा है हार्ड वर्क वाली, अत्यधिक हार्ड वर्क वाली। दूसरी, खुशियाँ आते आते रह जाएंगी। जब भी आप खुश होने की कोशिश करोगे, खुश कोई ऐसा मोमेंट जीवन में आएगा कि आप स्वयं को खुशी महसूस करोगे, वहीं कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, ऐसी परेशानी आएंगी जिनके चलते वो खुशी एकाएक गायब हो जाएगी। काफ़ी संघर्ष ऐसी भाग्य रेखाओं पर देखा जाता है। जीवन रेखा भाग्य रेखा की ये फॉर्मेशन आप ये मान ले गंदी फॉर्मेशंस में मानी जाती है। बचाव फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता अगर ये रेखा चलते चलते आपके भाग्य पर्वत तक पहुंच जाती, लेकिन यहाँ इसने यहाँ आकर अपना आधार छोड़ दिया, मस्तिष्क रेखा को माना। क्यों कहा जाता है भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर अगर जाकर ठहर जाए तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। अगर हथेली में रेखाएं जो पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन है अच्छी नहीं है, ये व्यक्ति सब बर्बाद कर देगा। इन्होंने भी ऐसा ही किया और जो फॉर्मूले हैं वो देते हैं अपना प्रभाव। अगर यहाँ रेखा रहती तो ये रेखा फल कुछ और देती। ये जातक तरक्की के एफर्ट्स के लिए प्रोग्रेस करता है, इसका माइंड है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, सही यूज ये करता। लेकिन ये भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पर ठहर रही है तो आप मान कर चले ये संघर्ष के लिए है। अगर यहाँ रेखाएं नहीं हैं, अब यहाँ तो सारे ही फॉर्मूले लगा दिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। धन के जितने भी और रास्ते रहते हैं, इनकम के जितने भी सोर्स रहते हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, वो प्रधान रेखाएं हमें इनकम करवाती है। कोई भी नीचे से उठती हुई रेखा अगर निकलती है हमें अचानक से ग्रोथ देती है। आप देख सकते हैं पूरे हाथ में कोई तो रेखा होगी जो ग्रोथ करवाएगी, कोई तो ऐसा
होगा जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हमें पॉजिटिविटी देगा। एक आस ज़रूर यहाँ दिख रही है आपके हाथ में, लेकिन अभी का अगर टाइमिंग देखा जाए तो कम से कम चीज़ें यहाँ बैठते हुए दिखाई नहीं दे रही। देख सकते हैं आप ये चीज़ें। कुछ उपाय आप ले उनको करें और कोशिश करें किसी भी प्रकार से पैसा लगाने की। कहीं भी पैसा ना लगाएं, आपका रुपया पैसा फंसेगा। कर्जा देती है ऐसी भाग्य रेखा, उस पर से ये मेहनत वाला पॉइंट भी जोड़ दिया है विधाता ने। और यहाँ जो रिस्क लेवल है उसको बढ़ा दिया है। इन चीज़ों को समझें और जीवन में एक स्टेबिलिटी को अपनाएं ताकि जीवन स्मूथली चले। काफ़ी संघर्ष दिख रहा है, अब इसके चलते आप देख सकते हैं ये वैवाहिक जीवन वाली फॉर्मेशन भी डिस्टर्ब यहाँ हो रही है। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं विवाह रेखा डिस्टर्ब है। ये ठीक है, थोड़ी सी फ्लैटी नेचर रेखाएं हैं यहाँ। ये रेखा विवाह वाली रेखा काफ़ी डार्क गहरी होकर नीचे, गहरी कहेंगे इसे, डार्क नहीं कहेंगे, नीचे की तरफ बैंड हो रही है। प्रॉब्लम्स को बताती है, दिक्कतें बढ़ेंगी वैवाहिक जीवन को लेकर। फिर एक रेखा चली है, अच्छी लेंथ की चली है। अब देखिए दूसरा हाथ भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से समझे कुछ चीज़ें। पहले आप विवाह रेखा को देख लें। ये देख सकते हैं ये जो फॉर्मेशन बनी है विवाह रेखा पर, यहाँ आपको स्पष्ट दिखेगी। ये ठीक नहीं है, यहाँ भी कुछ डिस्टरबेंस बुध पर्वत पर आया। ये देखिए आप सूर्य फॉर्मेशन कैसी है, ये नुकसान की रेखा है। ये देख सकते हैं आप अभी का समय लगभग ये समय इनका, और ये आपका समय स्ट्रगल भरा, जो में स्टेबिलिटी नहीं रहती, आप संघर्ष करते रह जाते हैं। सूर्य आपकी वर्किंग फील्ड को बताता है, आपको कठिनाइयाँ होती हैं। आपके पिता से जो संबंध रहते हैं उनमें भी खटास का काम ऐसी फॉर्मेशन करती है। पार्टनर से भी मतभेद ऐसी फॉर्मेशन बढ़ा देती है। अब यहाँ देखें आप, ये देखिए इस पिक में थोड़ा आपको और दिखेगा। मस्तिष्क रेखा लंबी है, पर मस्तिष्क रेखा को देखें आप। ये देखिए क्या है, ये क्या है? क्या स्टेबिलिटी माइंड द्वारा रहेगी जीवन में? नहीं रहेगी। ये इन्होंने पिक भेजी थी छोटी छोटी करके, चीज़ें समझ में आई यहाँ से। उस हाथ जो इससे पहले एनालिसिस में यूज किया उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही। ये आप गहराई से देख सकते हैं, ये वाली फॉर्मेशन। ये देखिए ये यहाँ गेम चल रहा है इनके जीवन में, ये नुकसान है। ये कोई वो नहीं है ऑफशूट यहाँ, और इसका सबसे ज़्यादा रोल, बड़ा रोल एक ही रेखा है, तो ये नुकसान देगी। यहाँ से देख सकते हैं ये जब भी नीचे उतरेंगी नुकसान देंगी। एक के बाद एक दिक्कतें यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ जीवन रेखा को भी आप देख सकते हैं कैसे फैल रही है। ये नुकसान वाली रेखाएं यहाँ भी चल रही हैं। भाग्य रेखा अब देखिए गहरी नहीं होनी चाहिए, भाग्य रेखा गहरी नहीं होनी चाहिए, नली नुमा नहीं होनी चाहिए। जितनी ये नली नुमा रहेगी, जितनी ये घूमेगी, दिक्कतों को बताएगी। अब ये कुछ इस प्रकार से, और एक ये ऐसे। अब यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए यही रेखा कंप्लीट घूम गई, नहीं घूमनी चाहिए,
नो डाउट अलग ट्रायंगल अगर बनाती ये रेखा तो हम इसे पॉजिटिव लेते, लेकिन एक ही रेखा से है, स्वयं से चेक कर ले, ये नुकसान देता है। यहाँ ये वाली रेखा आ गई, इसने यहाँ आकर इसके आगे दीवार खड़ी कर दी और ये यहीं से घूम गई, ये नुकसान। अगर ये ऐसे निकल जाती, नो डाउट ये समय थोड़ा सा आता है फ्लो में कमी, लेकिन चीज़ें आगे बेहतर होती है, तरक्की होती है। तो कुछ इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अब देखिए ये बायां हाथ है, आपने दायां देखा, दाएं की आपने मस्तिष्क रेखा देखी, अब इसकी भी देख लें। हाँ, यहाँ कुछ दिक्कतें दिख रही है, तनाव दिख रहा है, कुछ ऐसे हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन ये रेखा आगे गहरी हो रही है। चेंज है, हाँ चेंज है। क्या वैसी रेखा रहती इस हाथ में भी तो प्रभाव क्या रहता? अधिक नकारात्मक। बाएं हाथ में कुछ बचाव किया है विधाता ने, हाँ किया है, यहाँ कुछ बचाव किया है। अब देखिए इस वाली फॉर्मेशन को, ये माइंड लाइन पर है, बिल्कुल है, और इसी से एक ये। अब यहाँ इसको कैसे देखेंगे? तो पहले देखिए ये रेखा कहाँ से निकली है, ये रेखा कहाँ से निकली है और कहाँ गई है। तो इसको आप चेक करें, ये रेखा हाँ चंद्र से ही निकली है और गहरी रेखा है और जाकर मस्तिष्क रेखा पर ठहर गई। सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगाया है, मस्तिष्क रेखा पर इस रेखा को ठहरा दिया और यहाँ इसे एक ब्लर रेखा बनाया और इसको कुछ ऐसे हल्का सा घुमाकर कुछ ऐसे, और यहाँ भी एक ब्लर रेखा है और ये भी एक ब्लर रेखा है, और कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, कुछ ऐसे फॉर्मूला ये रेखाओं का लगा है। तो देखिए, और रेखाएं जितनी गहरी है, जितनी फैली हैं, जितनी काली हैं, जितनी डार्क हैं, समझ लें उस रेखा, चाहे वह धन रेखा है चाहे वो अन्य रेखा है, उसका जो पॉजिटिव फल है नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रेखा है तो उसका पॉजिटिव फल नहीं मिलेगा, और अगर नेगेटिव रेखा है तो उसका जो बुरा फल है वह बढ़ जाएगा। ये भी आप समझ लें। मान लीजिए ये क्रॉस है, ये नेगेटिव फल देगा, सूर्य क्षेत्र पर नेगेटिव फल देगा, संघर्ष करवाएगा। अगर अच्छी रेखाओं से बना है तो भी संघर्ष करवाएगा, लेकिन अगर यही क्रॉस सूर्य क्षेत्र पर गहरी रेखाओं से बना है तो समझ लें और अधिक नेगेटिव फल देगा। उसी प्रकार से ये रेखाएं शुभता में कमी करेंगी, ये रेखाएं नेगेटिव फल में वृद्धि ज़्यादा करेंगी। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये एक फॉर्मूला बना है, वहाँ तो सूर्य रेखा के नाम से कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसे। अब दोनों हाथ क्यों देखने चाहिए, ये आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ फिर भी थोड़ा सूर्य रेखा के कारण देख सकते हैं, चल तो रही है। अब सूर्य रेखा चल रही है, काम चल नहीं रहा तो पिता द्वारा सपोर्ट चल रही है, हाँ कुछ तो चल रहा है। और यहाँ से कुछ ऐसे भी, हाँ ये सहयोग भी मिल रहा है, हाँ पार्टनर भी अर्निंग करती हुई मिल रही है, कुछ सपोर्ट है, कुछ सपोर्ट है, ये देख सकते हैं। हाँ सपोर्ट की रेखाएं हैं। क्या यहाँ कोई चेंजेस जीवन में? हाँ एक आस दिख रही है, कुछ यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ भी हम लेंगे तो इस रेखा को देखिए, ये गहरी रेखा है, स्वयं से चेक कर सकते हैं इसको, और ये देखें। लेकिन संबंध अगर देखा जाए, हम पॉजिटिव रेखा को पॉजिटिव ही कहेंगे, ये एक अच्छा संकेत है।
ये एज 55 के बाद एक पॉजिटिव संकेत है चेंज का, बड़े बदलाव का। हाँ, यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है मैम, कोई तो आस होगी, कुछ तो जीवन में मेरे पॉजिटिविटी होगी। उससे पहले क्या जो समय चल रहा है वह वैसा ही नेगेटिव चलेगा? ये रेखा यहाँ क्यों आई है? देखिए ये इससे क्यों झूली है? हाँ, हृदय बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर जो चीज़ें होंगी उनके चलते मेरा मन बहुत दुखी होगा, बहुत निराश होगा। और ये प्रॉपर्टी जो रहेगी दुख देने वाली रहेगी, मुझे उनको लेकर दुख होगा। सीधा संबंध हृदय रेखा से, सीधा संबंध पिता के दुख का कारण आप बनोगे, ऐसे समझे आप। यहाँ देख सकते हैं ये देखिए, ये देखिए, और ये चली नेगेटिव। ये देखिए हल्का सा है, हल्का सा। यहाँ देगा प्लस, यहाँ भी कुछ चेंज होगा हल्का सा। ये भी आपको 47 के बाद कुछ पॉजिटिविटी देगा। और राइट हैंड पे कुछ नहीं है, लेफ्ट में है, तो आप माने देगा। यहाँ चेंज है तो देगा। मैं काफ़ी परेशान हूँ। हर बात आपको समझाई है, समझे, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े, कुछ उपाय ले लें, करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।